मेरा पाकिस्तान में आज अमीन हफीज आपको ले आए हैं अंदरून शहर लाहौर में। हाय 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 हाय, इतने प्यारे कदीमी दरवाज़ों में मौजूद लोगों का रहन सहन और सकाफत, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। जो रवायात थी आज भी अंदरून शहर में वही रवायात हैं, तरीही इमारतें हैं, खाबे शाबे हैं, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। खूबसूरती अंदरून शहर की ये है कि जैसे ही आप दिल्ली गेट से लाहौर शहर में दाखिल होते हैं तो आपका रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया जाता है। ये इस्तकबाल कैसा है, आप ज़रा मेरे साथ आ जाएं, हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। दिल्ली गेट में आने वाले शाही मेहमानों, शाही फरमाननामा सुनो। मनसबेदार शहर की जानिब से हर खासो आम को मुतला किया जाता है कि शाही गुजरगाह पर कूड़ा कटकट फैलाना कानूनन और इखलाकन जुर्म है। जा बजा सड़कों और दीवारों पे थूकना और तारीखी इमारतों पर खुशगती से गुरेज कीजिए। कूड़ा कूड़ेदान में डालें और इसको हरगिज़ मत लगाएं। मौजूदा वबा के पेश नज़र मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला बरकरार रखें। याद रहे, आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए शहर में कोतवाल तैनात किए गए हैं। आपकी किसी भी शिकायत के लिए कोतवाल से राब्ता करें। आपकी शिकायत जिले इलाही तक पहुंचा दी जाएंगी। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। रवायती इस्तकबाल के बाद अब अमीन हफीज जाएंगे अंदरून शहर की सैर के लिए। अंदरून शहर की सैर आप पैदल भी कर सकते हैं और रंगीले रिक्शे पर भी। हाय 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 हाय, अमीन हफीज ने तो रंगीला रिक्शा बुक करवा लिया है। अब मैं रिक्शे पर बैठकर शहर की करूंगा सैर। आप जरा मेरे साथ रहें और देखें अंदरून शहर लाहौर कितना प्यारा है। दिल्ली गेट से अंदर आते ही ये सबसे पहले टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर मुझे नज़र आया। ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर क्या काम करता है ये मैं अंदर जाके मालूम करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या इशू रखें प्लीज। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम है जी लाल शाह। लाल शाह, सैयद मोहम्मद अली नाम है, लाल शाह मुझे बोलते हैं। अच्छा लाल शाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है अंदरून शहर के लिए आपने बनाया, ये क्या काम करता है? सर ये बेसिकली जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं, जो क्योंकि ये टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर है तो हमारा ये वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की तरफ से हम यहाँ पे ना गेस्ट को गाइड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जो गाइड यहाँ से दिल्ली गेट से स्टार्ट करता है, जो यहाँ पे हमारी जो मॉडल स्ट्रीट्स हैं वो विज़िट करवाता है, शाही हमाम है वो विज़िट करवाता है, वज़ीर खान मस्जिद है वो विज़िट करवाता है, फिर रंगीला रिक्शा यहाँ से बुक करके देता है, फिर उनको लेके वॉल सिटी के 12 डोर्स की राइड करवाता है, फिर उन्हें लाहौर फोर्ट और बादशाह मस्जिद लेके जाता है। मेरा सवाल ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है ना यहाँ पे टूरिज्म को जो है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। हाय 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 हाय, आपने सुना कि अगर आप अंदरून शहर लाहौर की सैर के लिए आए तो आप टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के इधर ऑफिस में आए और आपको बिल्कुल मुफ्त में टूरिस्ट गाइड फराहम किया जाएगा।
लाहौर की गलियों में आज भी वो तर्ज जिंदगी दिखाई देता है जो सदियों पुराना था, अगरचे कि इसकी कुछ गलियां हस्ता हाली का शिकार हो गई। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने खसूसी काविश से ये आप देख सकते हैं कि उनको अपनी असली हालत में इनको बहाल किया है, तज़ीनो आरइश की है, और इन गलियों से गुजरने वाले ये कह उठते हैं कि वाकई लाहौर लाहौर है। अंदरून शहर आए और तंग गलियां ना देखें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये इतनी तंग गलियां हैं कि आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये मैं पूरा बाजू भी अपना नहीं खोल सकता। मतलब इस गली में अगर एक बंदा जा रहा है, दूसरा सामने से आ गया है, हाय 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 हाय, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। वाह जी वाह, बिलाल साबर ने आज भी जिंदा दिलों के शहर अंदरून शहर लाहौर की रवायत को जिंदा रखा हुआ है। लाहौर का तर्जे जिंदगी देखना हो तो यहाँ की पुरानी हवेलियां जरूर देखें। इन हवेलियों में आज भी वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आप देखना चाहते हैं। लाहौर में तो बहुत हवेलियां हैं। आज हम आपको हवेली बारूद खाना की सैर कराएंगे और इस हवेली के मुकीम एक अहम शख्सियत से भी मिलवाएंगे। अंदरून शहर का जिक्र हो रहा हो और हवेलियों की बात ना हो, हाय 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 हाय, और हवेलियों में हवेली बारूद खाना एक अपनी पहचान रखती है। और आज हम हवेली बारूद खाना में मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि मियाँ साहब ये बताइए, आपने तो माशाल्लाह लाहौर को हर अंदाज में आपके अबाउजदाद ने भी देखा है, लाहौर पहले कैसा था, हाय 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 हाय, और अब लाहौर आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये तो एक कहना कि मेरे लिए तो वही लाहौर है, मैं तो यहीं रहता हूँ, इसलिए मैं बल्कि मैं 1986 से दोबारा यहाँ मैंने मूव किया और आके मैंने एक तो सारी हवेली की रेस्टोरेशन की, क्योंकि ये
कोई 45 साल तो बिल्कुल खाली रही, बिल्कुल जो फैमिली थी वो चली गई, गुलबर्ग शिफ्ट हो गए सारे, मैं यहाँ वापस आया क्योंकि मेरा दिल हमेशा अंदरून शहर के अंदर ही, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। तो यहाँ तो ठीक है चेंजेस आए हैं, लेकिन यहाँ अभी भी हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। जो लोग हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। मतलब गुलबर्ग में तो आपके साथ वाले घर को नहीं पता होता कि कौन है आप, ये नए जो इलाके हैं, ये एक हमारे कल्चर का एक ट्रेडिशन थी कि अमीर और गरीब इकट्ठे रहते थे। जब हमने इसको एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दिया और यहाँ अमीरों का इलाका क्या कहते हैं इलाका बन गया और गरीबों का अलग इलाका बन गया, तो ये इसमें हमारा जो एक कल्चरल एक एस्पेक्ट था वो खो गया। जैसे अंदरून शहर में कहते हैं ना कि साथ साथ छोटी छोटी गलियां हैं और एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरे घर की खिड़की से वो सालन भी मांग लिया जाता था, दे भी देते थे। हैं मेहमान आ गए हैं तो घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है, शरबत नहीं है, उधर से गुड़ मांग लिया, हाय हाय हाय। तो ये प्यार मोहब्बत वाला ये अभी भी है, बिल्कुल है, अंदरून शहर में है, अंदरून शहर में है। और वो कुछ रवायतें भी हैं, यहीं आपका सारा कल्चर यहीं जिंदा है। यहाँ चाहे ईद मिलाद नबी हो, यहाँ चाहे दाता साहब का उर्स हो, चाहे शंबा हो, शबरात हो, कुछ हो यहाँ। मसलन अब जो हलवाई हैं ये इन 2 दिनों में शबरात में और ईद मिलाद नबी पे ख़ास चीज़ बनाते हैं, हलवा और लुच्चियाँ जैसे कहते हैं। लुच्ची वो अच्छा, वो खाने जो यहाँ मिलते हैं अब वो कहीं और नहीं मिलते। जिस तरह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
लॉन्चरे ये हमारी इस तरह की चीज़ें। तो खाना यहाँ भी अभी भी बेहतरीन है और लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है। और साथ ही है कि यहाँ ये बड़ा सेफ एरिया है। मतलब हमारे यहाँ रात को औरतें मतलब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पैदल जा रही होती हैं कुछ शादी को रात को 2 बजे 3 बजे। आप यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, किसी ने कभी किसी को साथ बदतमीजी नहीं की या छेड़छाड़ नहीं की। वाह वाह, आपने सुना मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब बता रहे हैं कि जितना भी प्यार मोहब्बत कल्चर सकाफत ये सारी चीज़ें आपको आज भी अंदरून शहर मिलती हैं। लोग और ख़ुसूसन बेटियां ख़वातीन बुज़ुर्ग शाम के वक्त भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो तहफ़्फ़ुज़ फील करती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप कौम को कि अंदरून शहर का जिक्र करते हुए जो हमारे जदीद इलाके हैं इसके साथ आप क्या मैसेज देंगे? पता नहीं मैं क्या मैसेज उनको दे सकता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि हमारा अपना जो एक पाकिस्तान का एक नैरेटिव है या पाकिस्तान का जो एक नज़रिया है या जो हमारा बैकग्राउंड और कल्चर है हम उसे भूलते चले जा रहे हैं। किसी ने उस चीज़ की परवाह ही नहीं की। मेरी ये मैसेज है आजकल के जो माँ बाप हैं जिनके भी बच्चे हैं छोटे हैं कि इस तरफ भी गौर करें और अपने बच्चों को जो आप तालीम देते हैं ठीक है उसमें ये भी ख्याल रखें कि वो चीज़ें जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं जिससे फ़ायदा हो सकता है वो अपने बच्चों में ज़रूर डालें। अभी आप अमीन हफीज़ साहब के साथ रहे। हम बारूद हवेली और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन से मुलाकात के बाद आपको लाहौर की मज़ीद सैर करवाते हैं। दोष नबी और अंदरून शहर लाहौर की बहुत सी रवायात में एक रवायत ये भी है कि यहाँ के 12 दरवाज़ों से हज़रत इमाम हुसैन के मुख्तलिफ जो अज़ादारी के जुलूस निकलते हैं। मोची दरवाज़े की निसार हवेली से 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस बरामद होता है और इस वक्त मैं हवेली अलफ शाह इमाम बारगाह में मौजूद हूँ। ये 400 साल पुरानी है। यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन के चेलम का मरकज़ी जुलूस यहाँ से बरामद होता है और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। अंदरून शहर की गलियों में चलते चलते अब आ गया है शाही हमाम। हाय 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 हाय, शाही हमाम अगरचे कि फंक्शनल नहीं है लेकिन टूरिस्ट की दिलचस्पी के लिए इसको उसकी असल हालत में बहाल कर दिया गया है। मैं अभी अंदर जाकर देखता हूँ कि ये शाही हमाम अब किस हाल में है। हाय 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 हाय। चार 400 साल कब्र
तामीर किए गए शाही हमाम में जब लोग नहाने के लिए आते थे तो बकायदा मुआवजा देते थे। और यहाँ पर हाय 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 सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी होता था। मेरा जी चाह रहा है कि मैं अभी भी जाके इसमें नहाऊं, लेकिन ये ऐसा हमाम है कि जिसमें हमाम तो है लेकिन पानी नहीं है। अंदरून शहर के बाज़ारों की भी अपनी ही खूबसूरती है। यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आपको थोक और परचून मतलब बल्क में आप चीज़ें खरीदना चाहें वो भी खरीद सकते हैं और परचून में भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि इनके बल्क से यहाँ से लोग चीज़ें खरीद कर जदीद मार्केटों में महंगे दामों फरोख्त करते हैं। अगर आप सस्ती और मेयारी चीज़ें खरीदना चाहें तो अंदरून शहर के 12 दरवाजे और उनके तकरीबन 50 से ज़ायद बाज़ार आपको हर किस्म की आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें फरोख्त करके नजर आते हैं। शहर की गलियों में आपको नित नई दुकानें मिलती हैं। आप चाहें तो कपड़े खरीदें, आप चाहें जूते खरीदें, आप मेकअप, गरम मसाला, चावल कुछ भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। और अगर आप खुशबुएं सूंघना चाहें तो आपको इन बाज़ारों में 100 साल कदीमी दुकान भी मिलती है जहाँ की खुशबू आपको खींच लाती है। शॉपिंग के साथ साथ जब आप पेट भर के खाना खाते हैं, हाय 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 मजा आ जाता है। कदीम बाजारों में दुकानें भी कदीम हैं। कितनी कितनी कदीम हैं, जरा दुकानदारों से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक असलम। असलम साहब, आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है और कब से कौन कौन चलाता आ रहा है? ये कोई 100 साल पुरानी दुकान है। पहले मेरे दादाजी करते थे, मलक मोहम्मद शरीफ, और फिर अल्लाह बख्शे ने तो मेरे अब्बा जी ने की, फिर हमने की है। तो आपने कीमे वाली टिक्की बनाई है नस्ल दर नस्ल? हाँ, कीमे वाली टिक्कियाँ ही बनाई हैं हमने शुरू से ही। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रेट होता है? कबाब है वो 80 रुपये का है, 25 रुपये का नान है, और अंडा टिक्की की प्लेट बनाते हैं 250 की, फर्स्ट क्लास बनती है, मज़े की बनती है। आपने सुना कि कदीम बाजारों की जो कदीम दुकानें हैं, हाय 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 जाके ज़बरदस्त है, रेट बहुत ही कम है। 80 रुपए की टिक्की है, 20 रुपए का नान, मतलब 100 रुपए में पेट भर लो। और अगर आप स्पेशल अंडा डलवाएं कीमे में और उसके बाद आप मक्खन डलवाएं तो आप 250 या 80 रुपए की भी हाय हाय हाय। कश्मीरी बाजार की जानिब जाएं तो रास्ते में मस्जिद वजीर खां आती है। ये फन्ने तमीर का एक नादर नमूना ही नहीं, बेहतरीन सकाफती और तारीखी विरसा भी है। दुनिया के टूरिस्ट जब भी लाहौर की सैर करने आते हैं वो मस्जिद वजीर खां को जरूर देखते हैं। खान पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर में वाक़या है। इस मस्जिद को लाहौर के रुखसार का तिल भी कहा जाता है। मस्जिद वजीर खान शहर लाहौर में दिल्ली गेट से तकरीबन 1 फरलांग पर वाक़या है। मस्जिद वजीर खां की वजह शोहरत इसकी सजावट है जो मुख्तलिफ रंगों की टाइलों से की गई है। मस्जिद की आला तर्ज तामीर,
खताती और नक्काशी मस्जिद के हुस्न को दुबाला करती है। मस्जिद वजीर खां की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में 1634 में शुरू की गई। मस्जिद की तामीर का काम 7 बरस में मुकम्मल हुआ। इस मस्जिद को चनियोट के एक शहरी हकीम शेख अलीमुद्दीन ने तामीर कराया, जो बादशाह सलामत के दरबार का हकीम था। वो पहले वज़ीर और फिर पंजाब के गवर्नर के मनसब पर भी फाइज रहा। वज़ीर होने के नाते हकीम शेख अलीमुद्दीन को वज़ीर खान के नाम से जाना जाता था और इसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद वज़ीर खां रखा गया। पहलवानों के अखाड़े लाहौर की सकाफत का एक अहम जुज़्व है और रहा है। हाय 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 हाय, आज भी मैं बड़े अरसे के बाद अंदरून शहर आया हूँ और मैंने देखा कि अखाड़े मौजूद हैं, पहलवान कुश्तियाँ कर रहे हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए हाय 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 ऐसे ऐसे एक दूसरे को दाव पेच ऐसे लगा रहे हैं कि सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। खारों के बारे में क्या मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त अमीन हफीज शाहिया पहलवान के खारे पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे बड़े प्यारे दोस्त गोगा पहलवान भी यहाँ मौजूद हैं। हम गोगा पहलवान से पूछेंगे कि लाहौर के खारों की क्या पोजीशन है, कितने खारे होते थे, अब कितने हैं? ਅਤੇ ਖਾੜੇ ਕੋਈ 30-35 ਖਾੜੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਗੁੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਖਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ। अच्छा, ये बताइए कि एक पहलवान फिट रहने के लिए उसकी क्या खुराक होती है, जरा सही सही बताइएगा। हाय 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 हाय। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ, ਪਾ ਮੱਖਣ, ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਮਰਬਾ ਲਿਆਵੇ ਨਾਲ, ਅਰਕ ਲਿਆਵੇ ਬੇਦ ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਓਵੇ, ਇਹ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ पहलवान बन जाते हैं। मतलब पहलवान बनने के लिए ज़रूरी है कि जहां आप शौक से पहलवानी सीखना चाहें वहां एक मेयारी और ठोस ग़िज़ा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाहौर में खारे ही खारे होते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़या ये खूबसूरत रंग बिरंगी दीदा ज़ेब इमारतों को फूड स्ट्रीट कहते हैं। यहाँ मज़े मज़े के रवायती खाने ही नहीं, बड़ों और बच्चों समेत सबकी तफरीह के यकसा मौके मौजूद हैं। कहीं बंदर के करतब देखने को मिलते हैं तो इसके साथ मौजूद बकरी की कारकर्दगी भी किसी से कम नहीं। पुतली तमाशा तो बच्चों और बड़े सभी शौक से देखते हैं। अब अमीन हफीज पहुंच गए हैं
फूड स्ट्रीट में, हाय 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 हाय, ये ऐसी फूड स्ट्रीट है जहां पर लोहरी खाबे, रवायती खाने और जदीद जो भी डिशें आप खाना चाहें, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। हम आपको मज़ीद खाबे और नाश्ते किसी अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।